नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा उसका नाम है यूपीएल। देखिए, यूपीएल के ऊपर सबसे पहले मैं एक चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, एक स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस ज़ोन था, उस रेजिस्टेंस ज़ोन को फाइनली यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया। अभी रेजिस्टेंस ज़ोन्स का मतलब क्या है? अगर मैं प्रीवियस डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन होने के बाद वही लेवल तक मतलब कंपनी लेवल को ब्रेक डाउन किया था, जो इस कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। तो अभी रेजिस्टेंस अभी कंपनी के लिए क्या बन चुके हैं? सपोर्ट। तो सपोर्ट को ब्रेक तो किया, नीचे नहीं जा पाए, उतना नीचे नहीं जा पाए, तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो कुछ कमेंट्स आया था कि यहाँ से कंपनी क्या बिग बाउंस कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी इस ट्रेन लाइन के बेसिस में कंटिन्यूअसली एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक रेजिस्टेंस को फेस किया और बार बार वो नीचे चला गया। मतलब जो हाई बने वो हायर लो बने, मतलब हायर हाई नहीं, हायर लो बने। मतलब यही लो को, यही हाई को वो रिटेस्ट करने के लिए एक बार जाएंगे, उसके बाद फिर से वो करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि नीचे साइड में जो सपोर्ट लेवल है वो लेवल निकल कर है 416 के आसपास। तो इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ही कंपनी बिग बाउंस करेगा, उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हाँ, अभी क्वेश्चन है कि तो यहाँ पे नीचे आ रहा था, अचानक ऊपर क्यों चला गया? थोड़ा सा ऊपर क्यों गया? क्योंकि उसके पीछे रीजन है कंपनी का डिविडेंड। तो कुछ डिविडेंड पाने के लिए कुछ कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया और 1 रुपया करके कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है। 26 सितंबर में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो कंपनीज के ऊपर क्या सही में दम नहीं है? अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार भी कंपनी के सेल्स बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। ओवरऑल कंपनी का अगर डेटा दिखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1200 करोड़ से 1000 करोड़ बने। चलो फिर भी मान लेता हूँ ठीक ठाक है। अगर कंपनी पिछले बार के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उससे कई गुना ज़्यादा, सॉरी कई गुना कम कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिले। तो इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर जो लॉसेस था वो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो जो कंपनी पिछले साल में प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर में बहुत कम लॉसेस किया, तो इस बार इतना लॉसेस होने के कारण क्या कंपनी ऊपर जा पाएंगे आसानी से? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से कंपनी का करेक्शन होने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन का माहौल देखने को मिला है, तो अच्छा खासा एक बिग फॉल देखने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी भी बन चुके हैं। जब से इलेक्ट्रिक बसेस का एक मतलब ट्रेंड चल रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस का डिमांड बढ़ रहा है, उस बेसिस में सबसे ज़्यादा फायदा इलेक्ट्रिक बसेस का देखने को मिले और उनमें से सबसे ज़्यादा फायदा ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर देखने को मिला है। क्योंकि ओलेक्ट्रा गिनटेक लगातार कुछ नया से नया काम कर रहा है और अलग जैसे कंपनी के हाथ में प्रोजेक्ट भी है। और कंपनी के सब कुछ होने के बाद भी इस बार जो डेटा देखने को मिला, इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला, वो कुछ खराब जैसे मुझे देखने को मिला है। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स आप कहेंगे सेल्स तो बहुत शानदार हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी के सेल्स भी बढ़ चुके हैं और उसके साथ एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछली बार कितना था? 19%। इस बार कितना हुआ? सिर्फ 14%। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कई हद तक कम हो चुके हैं। तीसरी बात, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 18 करोड़ से 24 करोड़ बने और 15 करोड़ से 24 करोड़ बने। तो देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट तो ठीक है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कई हद तक कम हुआ है। और एक डेटा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जो देखकर आपको थोड़ा सा मतलब हैरानी होंगे। आप देख सकते हैं लास्ट टिल टू मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर सेल्स कई हद तक कम हो चुके हैं। 3 गुना कम हो चुके हैं सेल्स ग्रोथ, एंड प्रॉफिट ग्रोथ का तो कहना ही जरूरत नहीं है, करीबन 4 गुना से भी ज़्यादा, 4 से 5 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। और यही एक वजह है जिस कारण की वजह से शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला है। अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद रिकवरी किया, ध्यान से इस चीज़ों को देखना है यहाँ पे।
ये कंपनी देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, अचानक वो बाउंस बैक किए और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनने का तैयारी कर रहे थे। मगर हुआ कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने। तो जब भी कोई शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है, वो भी कोई स्ट्रांगली हाई रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से करेक्शन होने का, गिरावट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो एक क्लियर कट अंदाजा दे रहा है कि वो नीचे सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। और वो सपोर्ट लेवल कहाँ तक बन रहा है? ऑलमोस्ट 1336 रुपीज़ के आसपास। और अगर इस लेवल तक आए तो मैं ज़रूर यहाँ पे एक डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी एक रेंज यहाँ पे मिल चुके हैं। जो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 31%। अभी रेंज क्या है? आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का रेंज बने, कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बने, और इसी बाइंग का रेंज के जो टोटल अगर मार्किंग करूँ तो 31% का मुझे रेंज मिला है। इस रेंज के बेसिस में जब नीचे आएगा तब इस नीचे बेसिस में मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा, और इस हाई लेवल तक मेरा मतलब टारगेट रहेगा। तो देखिए मेरा टारगेट है, मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ। तो कोई भी अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार सेबी रजिस्टर के साथ इस कंपनी के बारे में चर्चा करिए, उसके बाद काम करिए। ये मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है। तो आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो बेसिकली राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं जरूर आपके साथ अ, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करूंगा, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ वो सबसे पहले बता दूं, कि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, इस बार कंपनी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब का मतलब क्या है? देखिए पिछली बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 164 करोड़ के आसपास लॉसेस हुआ था। मतलब कंपनी के अच्छा खासा लॉसेस पिछले क्वार्टर्स में देखने को मिला था, और इस बार 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी जो लोग सोच रहे थे कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार कंपनी है, तो इस कंपनी के हालत बुरी तरीके से खराब होने वाले हैं, उसके लिए बता दूं, 30% गोल्ड माइनिंग का जो सॉरी गोल्ड का जो रिफाइनरी का काम है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अकेला यही कंपनी करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी के अगर डेटा के बारे में बात करूं, जो कंपनी पिछले क्वार्टर्स में 32 करोड़ का लॉस किया था, इस बार वो 12 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब फिर से वो रिकवरी करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूं, कंपनी में अच्छा खासा एक जर्नी होने के लिए वो कंपनी तैयारी हो रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं, आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी बेकार होता तो प्रोमोटर, उसके साथ एफआईएस, उसके साथ डीआईएस और उसके साथ पब्लिक, हर इंस्टीट्यूशन सेम टू सेम होल्डिंग को लेकर इतने दिन तक नहीं चलते, वो पहले ही माल बेचकर भाग जाता। तो एक क्लियर कट एक विजन दिखा रहा है कि कंपनी में दम है, इसीलिए वो कंटिन्यू कर रहा है। और एक चीज और भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी के ऊपर अगर मैं कैपेक्स के बारे में बात करूँ, देखिए इस खराब टाइम में भी कंपनी खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो कितना किया आप देख सकते हैं, पिछली बार कंपनी कैपेक्स अनाउंस किया था 721 करोड़, और इस बार कंपनी कोई कैपेक्स अनाउंसमेंट नहीं किया। तो क्योंकि कंपनी का अभी थोड़ा सा डाउनफॉल चला है, तो इसलिए शायद कंपनी ने कुछ कैपेक्स अनाउंसमेंट नहीं किया। तो जो कंपनी का डेटा है, उस डेटा यही बता रहा है कि कंपनी में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवरी करने में। तो जो एक मतलब इस राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो गुड अपडेट यही है कि म्यूचुअल फंड ने जब जब बाई किया, बहुत तगड़ा बाइंग किए, और जब जब सेलिंग किया, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेलअप किया, यहाँ पे छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेलअप किया, यहाँ पे भी बाई किया, यहाँ पे भी अच्छा खासा बाई हुआ। तो कंटिन्यूसली बाइंग जब हो रहा है तो अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, और जब सेल ऑफ हो रहा है तो अच्छा खासा सेलिंग भी हो रहा है। तो इस सारे सिचुएशन के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा आ, मतलब फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस रहेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग इसके ऊपर नाराज होकर बहुत सारे कमेंट्स भी करेंगे, कोई बात नहीं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपका व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं पहले एक बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया है, तो उसका चार्ट पैटर्न कुछ भी करे, वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो नीचे ही आएगा। और आएगा मतलब इसका कोई 100% गारंटी नहीं है। मेरे जो व्यू है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जब जब इस लेवल तक वो जा रहा है, बार बार यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, बिग क्रैश, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस, कम सप्लाई जोन, बिग क्रैश, फिर से रेजिस्टेंस, कम सप्लाई जोन, यहाँ से भी बिग क्रैश होने का चांसेस है। अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, 240 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पे सॉरी 246 रुपीज़ के आसपास आने का चांसेस है, और उसके नीचे लेवल है 220 रुपीज़ के आसपास।
तो 2 लेवल देखने को मिले जो 2 लेवल तक आने का चांसेस है। तो इसको देखकर आप खुद के माल बेच मत देना। हाँ, क्योंकि ये मेरे रिसर्च के बेसिस में मैं और कंपनी के सपोर्ट के बेसिस में मैं बात किया हूँ। ये प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे था, तो इसलिए सपोर्ट का मैंने मार्किंग किया। तो आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और लास्ट जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो डिस्कशन मैं आपको करूंगा, कंपनी बोनस देने जा रहा है एक के बदले एक, और वो भी 20 तारीख को, और वो भी अगस्त मंथ में। तो जो लोगों को बोनस चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।